जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनासर कंसेप्चुअल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे स्पोर्ट और डिस्टेंस का टॉपिक, कि ये क्या चीज़ होती है और मार्केट में कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स, ये एक स्पोर्ट है और ये एक डिस्टेंस है। तो वैसे तो सपोर्ट होती है नीचे और जो होती है रेजिस्टेंस वो होती है ऊपर। सपोर्ट का मतलब होता है बायर्स। फॉर एग्जांपल मार्केट कोई भी प्राइस है, वो 2 रुपये पे खड़ी है, 2 रुपये पे। अब उसने ऊपर जाना है, जितने ज़्यादा बायर्स आएंगे उतनी ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने एक चीज़ को 2 रुपये पे बाय कर लिया, मार्केट चलेगी ऊपर, मतलब कि ये उसकी बन गई सपोर्ट। मार्केट चलेगी ऊपर 5 रुपये पे। अब उस बंदे ने अपना प्रॉफिट भी बनाना है, मतलब कि वो चीज़ सेल करेगा तो वो उसको प्रॉफिट आएगा ना। अब उसने 5 रुपये पे मार्केट गई, उसने वो चीज़ सेल कर दी। जैसे ही वो चीज़ लोगों ने सेल करनी शुरू की तो मार्केट नीचे आना शुरू होगी, क्योंकि लोगों ने चीज़ सेल करना शुरू कर दी, मार्केट नीचे आना शुरू होगी। तो इसलिए जो ऊपर है, जो होते हैं सेलर्स, उनको हैंडल कर रही होती है रेजिस्टेंस। जो नीचे ये वाली चीज़, ये है सपोर्ट, इधर हैंडल कर रही है बायर्स। नीचे इधर बायर्स बैठे हैं, इधर बैठे हैं सेलर्स। अभी हम चार्ट पे में भी देखेंगे, ये हैं सेलर्स, ठीक है। जो होती है सपोर्ट, ये बस आप तो खुद ही समझ लीजिए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, बायर्स की वजह से होती है। और जो होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वो होती है सेलर्स की वजह से। जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो यकदम ऊपर नहीं जाती, वो अपने सपोर्ट डिस्टेंस को देखते हुए जाती है, हाई लो बनाते हुए जाती है। फॉर एग्जांपल ये है एक जोन, वैसे ये एक लाइन ही होती है, एक जोन होता है, तो ये मैंने ड्रा किया, ये है डिस्टेंस और ये है सपोर्ट। मार्केट इधर थी, मार्केट थी इधर। उस फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस है 50,000। लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, बाय करते गए डिमांड बढ़ गई। जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्राइस होती है वो शूट ऊपर की तरफ मूव हो जाती है। तो मार्केट चलेगी ऊपर, 50 से चलेगी मार्केट 70,000 पे गोल्ड की। तो जिन लोगों ने 50,000 पे बाय किया हुआ था, अब उन लोगों ने सेल भी, वो चीज़ बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट आएगा। उन लोगों ने जब सेल करना है तो मार्केट, जारी बात है, ऊपर बैठे हैं सेलर्स, वो जब सेल करेंगे सारी बात है मार्केट डाउन आएगी। तो नीचे ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट को नीचे भेज देगी। अगर अगर मार्क जो बायर्स हैं वो इधर से, सेलर तो आए लेकिन मार्केट नीचे आई थोड़ी सी, लेकिन बायर्स की डिमांड और बढ़ गई। बायर्स ने कहा कि हम इधर से फिर बाय कर सकते हैं। मार्केट ने इस जो रेजिस्टेंस है इस लेवल को तोड़ दिया। तो वो होती है R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है। इसी तरह सपोर्ट 1 होती है, सपोर्ट 2 होती है और सपोर्ट 3 होती है। ये 3 लेवल हैं, ये 3 लेवल हैं। तो उसके बाद उम्मीद आप लोगों को समझ लग रही होगी। तो जैसा कि जो सपोर्ट है वो बायर्स हैंडल करती है, और जो रेजिस्टेंस है वो सेलर्स उन पे बैठे होते हैं।
तो उम्मीद है समझ लग गई होगी। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट नीचे, मार्केट ये है सपोर्ट, मार्केट इधर से ऊपर गई, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, मार्केट फिर नीचे आई, इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गई, ऊपर ये इसका R2, मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया, फिर रीटेस्ट, फिर है R3, इस तरह मार्केट ऊपर जाती है। अब सपोज ये है सपोर्ट 1, मार्केट आई, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर नीचे, फिर इसकी जो एक 3 पड़ी है उसको भी तोड़ा, सॉरी 2, फिर नीचे आई, फिर एक पड़ी है नीचे। इस तरह सपोर्ट और डिफरेंस लेवल काम करते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ, उसमें देखते हैं सपोर्ट का। सपोज ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कर लेते हैं। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल फाइंड कैसे करना है, हमने सबसे पहले देखना है स्विंग हाई और स्विंग लो। जिधर से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई उसे कहते हैं स्विंग लो, स्विंग हाई उसे कहते हैं जिधर से मार्केट नीचे आना शुरू हुई उसे कहते हैं स्विंग हाई। तो ये हमारे पास एक है, इधर से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई इस लेवल से, और इधर से मार्केट आना नीचे शुरू हुई। तो हम ये वाली लाइंस को ड्रा कर देते हैं, ये एज हमारी सपोर्ट है, इस लाइन को हमने ड्रा कर दी, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, ये वाली सपोर्ट और ये वाली रेजिस्टेंस। मार्केट नीचे आई, इधर से बैठे हैं बायर्स, मैंने पहले बताया जो सपोर्ट है उधर बैठे होते हैं बायर्स, और जो रेजिस्टेंस है उधर बैठे होते हैं सेलर्स। इधर से बायर्स ने चीज़ को बाय करना शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ गई, जैसे डिमांड बढ़ी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बाय किया, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चली गई, इस एरिया तक आ गई। लेकिन वो इधर से 2020 से लोगों ने बाय किया, मार्केट चली गई 2030 पे। तो अब लोगों ने सेल भी करना है तो अपना प्रॉफिट भी निकालना तो है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है वो, मतलब कि लोगों ने अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। इसलिए जिन लोगों ने 2020 से बाय किया था और 2030 पे चलेगी मार्केट, अब वो जब मार्केट से आउट होंगे वो अपनी चीज़ सेल कर देंगे, तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगी। फिर अब इधर फिर बायर्स बैठे हैं, अब जो सेलर्स हैं वो कहते हैं हम किसी भी प्राइस पे अपनी जो हमने ख़रीदी हुई है ना वो हम बेचने हैं, वो हम बेचना चाह रहे हैं, वो प्राइस जिधर भी होती। अब इधर बायर्स बैठे तो थे लेकिन मार्केट इधर आई, इधर से बायर्स फिर बाय करते और ऊपर लेके जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब मार्केट इधर आई। अब बायर्स को चाहे सीधे से बाय करते हैं, लेकिन जो सेलर थे वो कह रहे हैं कि हम किधर से जिधर भी प्राइस होगी हम उधर से ही अपनी चीज़ को सेल कर देंगे। इस जो स्पोर्ट था इसको कर दिया ब्रेक, मार्केट नीचे आ गई, अब मार्केट आ गई नीचे। इस तरह ये स्पोर्ट और डिस्टेंस का काम करती है। तो अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरे पास स्विंग लो है, इसको लाइन ड्रा कर दी, ये हमारे पास स्विंग हाई है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। अब जो मैंने आपको बताया सपोर्ट पे बैठे होते हैं बायर्स जो चीज़ को ख़रीदते हैं, और रेजिस्टेंस पे बैठे होते हैं सेलर जो अपनी जिन लोगों ने चीज़ को बाय किया होता है उधर वो बेच देते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। मार्केट इधर थी इस प्राइस पे 2030 पे, तो इधर से लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, वो जब मार्केट चल गई ऊपर 2040 पे, तो अब वो लोग कहते हैं कि हम अपनी जो चीज़
बेची थी वो जो हमने बाय की थी, खरीदी तो हम वो बेचना चाह रहे हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। उन लोगों ने 2040 पे बेच दी थी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई। इधर फिर बायर्स बैठे हैं। बायर्स कहते हैं जब पहले इधर प्राइस थी तो हमने बाय किया था, अब हम फिर इधर से बाय करना चाहते हैं। तो अब उन्होंने फिर इधर से बाय किया, फिर वो प्राइस को ऊपर ले गए। ऊपर कुछ लोगों ने अपना जो पहले 2040 पे बेचा, अब उन लोगों ने 2035। वो कहते हैं हमें इतना प्रॉफिट काफ़ी है, इसलिए मार्केट नीचे आएगी। ये सपोर्ट और डिस्टेंस इस तरह काम करती है बायर और सेलर्स की मदद से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ब्रेकआउट का वो भी हम पढ़ेंगे आगे आगे, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे इस तरह। तो ये सपोर्ट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास स्विंग लो, स्विंग हाई, ये डिस्टेंस और ये सपोर्ट। मार्केट गई ऊपर। ऊपर जिन लोगों ने नीचे से अपनी चीज़ खरीदी थी, इधर दी बेच, मार्केट फिर नीचे आ गई। इधर फिर वो ख़रीदार बैठे हैं, इधर से फिर ख़रीदारों ने अपनी चीज़ खरीद ली। वो कहते हैं हमें इतना प्रॉफिट बहुत है, मार्केट फिर नीचे आ गई। लेकिन बायर्स ने अब फुल नीचे नहीं आना दिया। बायर ने कहा हम फिर इधर से ख़रीदें। इधर से फिर बायर्स ने खरीदी, फिर ऊपर गई। वो कहते हैं अब हम अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। अब उन लोगों ने हालांकि इधर इधर से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो सेलर्स कहते हैं हमें जिस प्राइस में भी मौका मिले हम अपनी चीज़ बेचना चाह रहे हैं, बस वो इस तरह बेच दी। तो सपोर्ट और डिस्टेंस इस तरह काम करती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो खुदा हाफिज़।